सोलंकी बनाम मेवाड़ फिल्म्स चैनल को और दबाइए इस घंटे को और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जब एक तीतर पक्षी को बचाने के लिए 16 परमार राजपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। एक ऐसी अनोखी घटना जिसमें एक छत्राणी अपने वीर पुत्र की चिता के साथ सती हुई। शरणे आयो सोपे नहीं राजपुतारी रीत, दड़ गिरे पर छोड़े नहीं छत्री होय खचित। अंग को रस रसणे अमृत भुज पर चोरज भार, छोटा वन सूझे नहीं होय नवड़ दातार, होय नवड़ दातार। मतलब 16 परमार राजपूतों के हाथों से जो दान मिलता है, उनकी जीभ से जो अमृत बरसता है और उनकी भुजाओं में जो ताकत होती है, वैसे और किसी में नहीं होता। बात है विक्रम संवत 1214 ईस्वी की, जब सिंध के थार फार में 7 साल तक बारिश न होने की वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से वहां के परमार राजा रतन सिंह के बेटे लखदीर सिंह अपनी प्रजा और गोधन के साथ पानी की खोज में सौराष्ट्र के वडवान रियासत मूली गांव के पास आकर रुके। वहां के उस समय के राजा विशल देव वाघेला थे। लखदीर सिंह जी ने उनसे यहाँ पर रुकने के लिए और अपनी गायों को चराने घास चराने की मांग की। विशल देव वाघेला अति उदार मन के होने के कारण उन्होंने गायों को चराने के लिए साथ साथ वहां आसपास की जमीन उनको रहने के लिए दे दी। धीरे धीरे लखदीर सिंह और उनके साथ आए सिंध के लोग शांति खुशहाली से रहने लगे। उन्होंने मूली में अपने एक बड़े गढ़ का निर्माण कर लिया था। परमार राजपूतों की खुशहाली देखकर विशल देव वाघेला की उपपत्नी, जो कि शैला के चबाड़ जाति की थी, वो बहुत ईर्ष्या करती थी और मनोमन इनको सबक सिखाने की सोचती रहती थी। एक बार जब शैला से रानी के भाई वडवान को पधारे, तब उन्होंने अपने भाई के सामने परमार राजपूतों के बारे में कई खरी खोटी बातें मिर्ची लगाकर बताई और उनको परमार राजपूतों को सबक सिखाने के लिए उकसाया। हालांकि लखदीर सिंह और विशल देव वाघेला के बीच में संबंध बहुत अच्छे होने की वजह से रानी के भाई परमार राजपूतों पर सीधा हमला तो नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अपने साथियों और विशल देव वाघेला के सैन्य से कुछ सैनिक लेकर 500 सैनिकों के साथ मूली के पास आकर शिकार करने लगे। उनको जब किसी हिरण या अन्य प्राणी शिकार के लिए नहीं मिला, तब उन्होंने तीतर जाति के एक पक्षी को तीर मारा। तीतर एक पक्षी की प्रजाति होती है जो हमारे राजस्थान और हमारे राजसमंद जिले में काफी पाए जाते हैं। घायल तीतर जाकर मूली के परमार राजपूतों के हड में गिर गया, जिसे देखकर सभी चबाड़ घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे जाने के बहाने परमार राजपूतों को सबक सिखाने के लिए चल पड़े, जिसका दोहा है, जंगल तेतर उड़ियो आव्यो राजद्वार, चबाड़ सहु घोड़े चढ़िया बांधी उभा बार। इस तड़पते हुए तीतर को देखकर लखदीर सिंह जी की रानी जौमबाई ने उसे अपने हाथ में उठा लिया और कहा, डरना मत, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। अब तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसको देखकर चबाड़ लोगों ने कहा, इसे हमें दे दो, ये हमारा शिकार है। जौमबाई ने जवाब दिया, घायल तीतर पक्षी हमारे इलाके में आकर गिरा है, इसलिए वो हमारा शरणागत है और शरण में आने वाले की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। इसको सुनकर शिकारियों ने कहा कि हमारा शिकार हमें दे दो या लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। तब जौमबाई ने जवाब दिया कि ई खांडाना खेल हमें ना सिखावना होए, क्षत्रियों को कभी लड़ना नहीं सिखाया जाता, वो माँ के पेट से सीख कर आते हैं। जिसे सुनकर चबाड़ शिकारी उनके लोगों पर टूट पड़े। तब जौमबाई ने अपने बेटे मुंजा जी से आह्वान किया। मुंजा ने माता कहे, सुन सोढ़ाना शाम, दल में बल रखो और करो भलेरा काम। मुंजा तेतर मारो मांगे दूजन सार, गर्व भर्यो गुजरात धनी आपे नहीं अणवार। मुंजा जी को माता ने कहा कि सुन सोढ़ा वंशज, अब भलाई करने का वक्त आ गया है। ये तीतर मेरे पास शरणागत आया है, अब तुझे मेरे दूध का कर्ज चुकाना है और दिखाना है हमारे जमीन पे आए शरणागत को हम किसी को नहीं सौंपते। जिसे सुनकर मुंजा जी ने जवाब दिया,
ध्रुव चढ़े मेरू डगे गम मरड़े गिरनार, मरड़े कयम मूली धनी पग पाछा परमार। चाहे ध्रुव सितारा अपनी जगह से हिल जाए, मेरू या गिरनार जैसे पर्वत अपनी जगह से हिल जाए, पर अब ये परमार वंश का मूली धनी मुंजा जी पीछे नहीं हटेगा। इस तरह तीतर को लेकर दोनों पक्षों में घमासान मच गई। धीरे धीरे होकर परमार राजपूतों ने एक एक करके सभी चबाड़ शिकारियों का वध करने लगे, जिनसे उन शिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसे देखकर वाघेला के सैन्य से कई लोगों ने और रानी के भाई ने मुंजा जी को घेर लिया और उन पे वार करने लगे, जिसके कारण मुंजा जी भी शहीद हो गए, जिसे देखकर बाकी परमार राजपूत शिकारियों पे टूट पड़े। देखते ही देखते 240 लोगों की लाशें बिछ गई, जिसमें 140 परमार राजपूत थे और 500 शिकारी सैन्य में थे। इस तरह मूली का पधार एक रण मैदान में बदल गया। इसे देखकर मुंजा जी की माता जोंगबाई को सत चढ़ा और उन्होंने अपने बेटे के पीछे सती होने की ठान ली। उनको बहुत सारे लोगों ने मनाया, पर उन्होंने ठान ली थी और वो मुंजा जी की चिता पर सती हुई। पड़िया चबाड़ 5 से 14 विसु 7, एक तेतरे कारणे अनराखी अख्यात। इस तरह एक तीतर पक्षी को बचाने के लिए 140 सोडा राजपूत 500 चबाड़ शिकारियों को मारकर रण मैदान में शहीद हो गए। इस बात की गवाही दे रहे स्मारक आज भी सौराष्ट्र के मूली गांव में 800 सालों से खड़े हैं।